परिचय और संदर्भीय कथा उस समय की है जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने युद्ध में राम को नागपाश से बांध दिया था। इस संकट में गरुड़, जो सर्पभक्षी हैं, ने नागपाश के सर्पों को भयभीत कर राम को मुक्त किया। यह घटना गरुड़ के मन में संदेह पैदा कर गई कि यदि राम भगवान हैं तो वे नागपाश में कैसे बंध गए। गरुड़ का संदेह और यात्रा गरुड़ ने इस संदेह को सुलझाने के लिए नारद से मार्गदर्शन मांगा। नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा, जिन्होंने कहा कि यह प्रश्न भगवान शंकर ही सुलझा सकते हैं। शंकर जी ने गरुड़ को काकभूषुंडी के पास भेज दिया, जो एक ज्ञानी कौवा है और भगवान वाल्मीकि जी के महान भक्त माने जाते हैं। काकभूषुंडी की कथा और वाल्मीकि की महिमा काकभूषुंडी ने गरुड़ को बताया कि वाल्मीकि परम ब्रह्म है और उन्होंने रामायण लिखी, जो राम के चरित्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने राम के जन्म से 10,000 साल पहले यह कथा लिख डाली थी, जो यह साबित करता है कि राम विष्णु के अवतार हैं। यह जानकारी गरुड़ के संदेह को दूर करने में मददगार साबित हुई। काकभूषुंडी ने अपनी यात्रा भी साझा की। वे पहले विष्णु और शिव की भक्ति करते थे, लेकिन एक तत्वदर्शी संत से मिलने के बाद उनकी आंखें खुलीं। संत ने उन्हें बताया कि वाल्मीकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव से ऊपर हैं। जब काकभूषुंडी ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से इसकी पुष्टि की तो तीनों ने कहा कि वाल्मीकि का ज्ञान तत्व ज्ञान है और वे परम अक्षर ब्रह्म हैं। इसके बाद काकभूषुंडी ने वाल्मीकि से दीक्षा ली और उनके नाम का जाप करने लगे, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। निष्कर्ष और सांस्कृतिक महत्व यह कथा न केवल गरुड़ के संदेह को दूर करती है, बल्कि वाल्मीकि की महिमा और उनकी रामायण के माध्यम से भक्ति और आध्यात्मिक सत्य की गहराई को दर्शाती है। काकभूषुंडी की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साधना से परम सत्य की प्राप्ति संभव है। यह कथा हिंदू धर्म में भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को दर्शाती है और इसे विभिन्न रूपों में गाया और सुनाया जाता है।